हेलो क्लास 11th। होप करता हूँ बेटा आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे मोशन की और हमने मोशन को ग्राफिकल नज़रिए से देखने की कोशिश की थी, है ना। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना। और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो ना तो मैग्नीट्यूड बदल सकता है और ना ही क्या बदल सकता है बेटा, डायरेक्शन बदल सकती है। तो डायरेक्शन नहीं बदलेगी तो ये कैसा मोशन हो गया बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। और स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होती है और स्पीड वेलोसिटी के बराबर होता है। तो मैं इस पूरे थ्रू आउट जो लेक्चर में अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंटरचेंज कर दूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक डाटा देखिए, आपके पास जब टाइम 0 है तो ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। मैं यहाँ से समझाता हूँ। जब आपने ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट किया डेट इज़ t=0 पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। और जब t=1 सेकेंड हो गया तो भी उसकी स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप कह सकते हैं कि इस 1 सेकेंड के दौरान वो कितनी वेलोसिटी से चला है, 5 मीटर पर सेकेंड से चला है। तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस पहले 1 सेकंड में मैं बोल सकता हूँ कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 5 मीटर। इसी तरीके से अगर वो t=2 पर भी 5 मीटर पर सेकंड ही रखे अपनी स्पीड को या वेलोसिटी को, तो इस 1 सेकंड के दौरान भी कितनी डिस्टेंस कवर होगी आपकी, 5 मीटर होगी, ठीक है। तो आपके पास डाटा ये है, टाइम ऐसे चेंज कर रहा है और वेलोसिटी हर बार कितनी रह रही है, 5, दैट इज़ कॉन्स्टेंट है। तो कैसा मोशन आ गया, ये यूनिफॉर्म मोशन आ गया। तो अभी तो आपने जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था तो कुछ डिस्टेंस कवर की ही नहीं थी उसने, तो डिस्टेंस कितनी है, 0। 1 सेकंड कंप्लीट होने पर कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गई है, 5। और टोटल 2 सेकंड कंप्लीट होने पर कितनी हो गई है बेटा, 10, ठीक है। नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 करेगा तो टोटल कितनी हो गई है, 15, ठीक है। तो वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन को देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी चेंज हुई, ना तो डायरेक्शन वाइज चेंज हुई ना मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हुई, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ हम देखते हैं। वैसे तो देखो ये आपने पिछले लेक्चर में भी किया है, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो t=0 पर डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 0। 1 पर कितनी थी बेटा, 5। 2 पर कितनी थी, 10। और 3 पर कितनी थी, 15। जब मैं इन पॉइंटों को जोड़ता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन मेरे को मिलती है, ठीक है। तो आपने बता दिया कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है बॉडी तो आपका कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि एंगल थीटा बनाएगा टाइम एक्सिस के साथ और ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। अब अगर आपको एग्जामिनर क्या दे, पोजीशन टाइम ग्राफ दे दे यूनिफॉर्म मोशन का और बोले कि इसकी वेलोसिटी बताओ, मतलब आपको ये डाटा ना दे, सिर्फ ये ग्राफ मिले आपको, इतना पोर्शन, और xt ग्राफ आपको दिया हुआ है और पूछ लेता है बताइए कि ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से चला होगा, तो क्या करेंगे हम। तो हाउ टू फाइंड वेलोसिटी, आपको क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट लेने इस ग्राफ पर। लेट एक पॉइंट ये ले लिया मैंने और एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। आप ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आप देखो इस पॉइंट के सामने आपका x1 कितना है, ये x2 हो गया, ये आपका कितना हो गया, t1, और ये कितना हो गया, t2। टेक एनी 2 पॉइंट एंड फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 2 पॉइंट, ठीक है, दैट इज x1 x2 एंड t1 t2, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, x2 माइनस x1 करेंगे और डिवाइडेड बाय करेंगे t2 माइनस t1। तो अगर आप ध्यान से देखें ये 15 है, ये 5 है, तो x2 माइनस x1 कितना होगा, अल्टीमेटली ये होगा, दैट विल बी 10। देखिए आप इसको अगर एक ट्रायंगल बनाएं तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो दिस विल बी 10/2 एंड विच विल बी कम आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। नोटिस कर सकते हैं आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड थी। अगर आप ये 2 पॉइंट लेते तो x2 माइनस x1 कितना हो जाता बेटा, 15, और t2 माइनस t1 कितना हो जाता, 3। 15/3 तो भी कितना आता, 5। कोई भी 2 पॉइंट लेंगे आप तो आपकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये चीज़ तो हमने देखी हुई है, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यस और नो। जब मैं मैथमेटिकल टूल करवा रहा था तो मैंने बताया था दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और स्लोप को तो हम टेंजेंट थीटा भी लिख सकते थे। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में इसको थीटा एज्यूम करूं और मैं इस ट्रायंगल का टेंजेंट थीटा निकालूं, टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आता था, 10, और बेस कितना आ रहा है, 2, तो ये भी कितना है, 5। तो मतलब वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो उस लाइन का क्या, तो आप निकाल लो टेंजेंट,
या फिर कोई भी 2 पॉइंट लेकर x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 करके भी आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो रही है बात क्लियर। नेक्स्ट हम सीखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखिए वेलोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रही थी, तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, टाइम बढ़ रहा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक रेक्टेंगल जैसा नज़र आ रहा है ना। तो अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूँ वीटी ग्राफ का, तो इट इज़ नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी एक साइड 3 और एक साइड कितनी है 5। तो निकालते हैं एरिया, 3 गुना 5 करके कितना आया 15 आया। तो नोटिस करें 15 तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर भी थी मेरी, ये सुनो। तो एरिया अंडर वीटी कर्व आपको क्या देता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर देता है फॉर ए गिवन टाइम ड्यूरेशन। क्लियर है। अगर आप पहले 2 सेकंड के लिए भी निकालें, ठीक है, तो आपका ये वाला एरिया हो जाएगा, इसकी एक साइड 2 हो जाएगी और दूसरी साइड कितनी है 5। तो अगर आप 5 गुना 2 करेंगे 10, तो पहले 2 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है 10 हुई है। एक बात नोटिस कर चलें बेटा कि जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछे तो वो भी कितनी आएगी 10 ही आएगी। समझ आ रही है बात आपको, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसमें आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती हैं सेम होती हैं, और वेलोसिटी और स्पीड भी क्या होती है सेम होती है। तो यूनिफॉर्म मोशन को समअप करते हैं बेटा। तो स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व आपको क्या दे रहा है, वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है, और एरिया अंडर वी टी कर्व क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बात बराबर है और स्पीड और वेलोसिटी क्या है बात बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने पढ़ा था वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी यानी कि चेंज कर रही है, तो एक्सेलरेशन पक्का आएगा, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन 2 टाइप के होते हैं, पहला है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इन दोनों को डाटा से समझाऊंगा तो ज़्यादा आपको ईजिली समझा पाऊंगा। टाइम और वेलोसिटी का वेरिएशन दे रखा है बेटा, ठीक है। देख सकते हैं वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, जो कि पहली कंडीशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए। परंतु अगर आप ध्यान से देखें वेलोसिटी के चेंज होने में एक फिक्स पैटर्न है, 4 हर बार क्या हो रही है चेंज हो रही है। चलिए एक्सेलरेशन निकालते हैं। अगर मैं पहले 1 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन निकालूं तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम 8 - 4 डिवाइड बाय 1 - 0, तो एक्सेलरेशन कितना आया बेटा 4 आया। इस 1 सेकंड के लिए निकालेंगे तो 12 - 8 डिवाइड बाय 2 - 1, यहाँ पर भी कितना आ गया 4 आ गया। और इस 1 सेकंड 2 से 3 के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16 - 12 डिवाइड बाय 3 - 2, तो ये भी 4 आ गया। तो नोटिस करें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए मैंने क्या लिखा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है ये, ठीक है। तो हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी चेंज होगी इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब एक्सेलरेशन आप कांस्टेंट नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं डाटा से। वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है 4, 8, 15, 20। पहले 1 सेकंड में एक्सेलरेशन निकाल कर देखो, आपके पास कितना आएगा 4। दूसरे में आएगा 15 - 8 डिवाइड बाई 2 - 1 7। तीसरे सेकंड में देखिए 20 - 15 डिवाइड बाई 3 - 1 5। वेलोसिटी चेंजेस अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए आप समझ सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म के 2 टाइप हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और हमारे सिलेबस में क्या है सिर्फ बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका सिर्फ ये पार्ट हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने देखा बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। और वेलोसिटी को चेंज होने के 3 तरीके हैं, या तो मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले या दोनों बदले। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा मैग्नीट्यूड बदल कर, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ इट इज़ नथिंग बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपने देखा 2 टाइप का होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा पढ़ना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन क्या रहे कांस्टेंट। एक जो अपने पास गिवन डाटा उसको देखते हैं। आपके टाइम के साथ वेलोसिटी कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है, ध्यान से देखिए। t = 0 पर वेलोसिटी कितनी है 2 है, t = 1 पर वेलोसिटी 4 है और t = 2 पर वेलोसिटी क्या है 6। क्या वेलोसिटी टाइम के साथ इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, बिल्कुल, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। यहाँ पर बीच में कहीं वेलोसिटी 3 हुई होगी, कहीं पर 3.5 हुई होगी और अल्टीमेटली यहाँ पर कितनी हो गई है 4। तो अब दिक्कत ये है कि हम डिस्टेंस कैसे निकालें कि इस दौरान उसने कितनी दूरी तय की है, क्योंकि वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट बाय अगर आप टाइम लगाओगे तो ये चीज़ आपको क्या चाहिए कांस्टेंट चाहिए। तो क्या करें भाई, तो थोड़ा सा अगर गौर करें,
हम वेलोसिटी को जनरलाइज कर कर इस तरीके से लिख सकते हैं 2t+2। कैसे? t इजिकल टू 0 पुट करो, वेलोसिटी कितना आया? 2 आया। t इजिकल टू 1 पुट करो, वेलोसिटी कितना आया? 4 आया। t इजिकल टू 2 पुट करो, वेलोसिटी कितना आया? 6 आया। तो जनरलाइज कर कर मैंने वेलोसिटी को इस तरीके से शो कर दिया। नोट करें वेलोसिटी टाइम की पावर कितने पर डिपेंड कर रही है? 1 पर डिपेंड कर रही है। ये केस मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। जब वेलोसिटी टाइम की पावर 1 डेट इज वेलोसिटी टाइम के लीनियर डिपेंडेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जा सकती है? फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाय 2 करके। मतलब अगर मैं इस v1 और v2 को हटा दूँ और इसकी जगह ये चीज़ ले आऊँ तो भी बॉडी 1 सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब मेरा जो डिस्टेंस वाला जो लोचा था वो क्या हो गया है? सोल्व हो गया है। तो मैं इस पहले 1 सेकंड के लिए एवरेज निकाल लेता हूँ। 4 + 2 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो कितना आ गया? 3। मैं मान सकता हूँ कि मेरी बॉडी यहाँ पर कितने से चली? 3 से। तो भी इस सेकंड में उतनी ही दूरी तय करती जब वेलोसिटी कुछ इस तरीके के वेरिएशन के साथ चलकर करती। ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल के लिए वेलोसिटी आ गई आपकी एवरेज 5, और नेक्स्ट इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी 7 आ गई, और नेक्स्ट इंटरवल के लिए आपके पास कितनी आ गई? 9 आ गई। तो आपको पता है कि पहले 1 सेकंड में वेलोसिटी कितने से चली? 3 से चली। तो पहले 1 सेकंड में डिस्टेंस भी कवर कितनी हुई होगी? 3 मीटर। नेक्स्ट सेकंड में डेट इज़ 1 से 2 में आपकी एवरेज वेलोसिटी 5 थी। तो 1 सेकंड में अगर यहाँ पर मैं 5 से चलूँ तो डिस्टेंस कितनी कवर करूँगा? 5 ही कवर करूँगा। नेक्स्ट में 7 और नेक्स्ट में कितनी हो गई? 9 हो गई। तो अगर टोटल देखें तो ये आपके पास आ जाएगी 24। ठीक है बेटा, ये बात थोड़ा सा नोट करना, ये पहले 1 सेकंड में 3 है, ये दूसरे सेकंड में है कितनी? 5। लेकिन अगर आपको टोटल 2 सेकंड में पूछे तो आप दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दूसरे सेकंड और टोटल 2 सेकंड में बहुत ज़्यादा अंतर है। दूसरे सेकंड का मतलब है 1 से 2 और टोटल 2 सेकंड का मतलब है 0 से 2। चलिए एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलेरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। 4 - 2 डिवाइड बाय 1 - 0, तो ये कितना आया? 2 आया। 6 - 4 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा? 2 आएगा। हर एक के लिए निकाल कर देखेंगे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन है। तो चलिए इस चीज़ को अब मैं एक नंबर लाइन पर शो करता हूँ। t इजिकल टू 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी? 2 थी। t इजिकल टू 1 पर वेलोसिटी कितनी थी? 4। इसी तरीके से t इजिकल टू 4 पर वेलोसिटी कितनी थी? 10। पहले इस 1 सेकंड के लिए एवरेज आपकी कितनी निकल कर आई? 3। इस सेकंड में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की बेटा? 3 की। ठीक है। इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपकी एवरेज कितनी आई? 5, और डिस्टेंस कवर भी कितनी आई? 5 आई। इन सब को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर इन 4 सेकंड कितना आया? 24 मीटर। अगर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछे t इजिकल टू 0 टू t इजिकल टू 3 डिस्टेंस बताइए, तो 3 + 5 + 7 आपको ये करना पड़ेगा। तो ये पहले 3 सेकंड की आपकी क्या आ जाएगी? डिस्टेंस कवर आ जाएगी। देखिए एवरेज वेलोसिटी किस लिए लाई गई? सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए, और इसका कोई भी यहाँ पर यूज़ नहीं है। जब हम इसके ग्राफ बनाएंगे तो टाइम ये लेंगे, वेलोसिटी ये लेंगे और डिस्टेंस ही ले लेंगे। इसको एब्सोल्यूट कर देंगे क्योंकि इसका काम तो सिर्फ इसको निकालने भर तक का था। ठीक है।